अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बिटकॉइन के इस फॉल को डिस्कस किया था और बिटकॉइन 1,06,000 से गिरकर 99,000 पे आ चुका है। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर आइडेंटिफाई किया था कि भाई 10550 एक ऐसा लेवल है जहां पर से बीटीसी गिर सकता है और मार्केट की डायरेक्शन करंटली बेरिश है। हम उस वक्त यहाँ पर ट्रेड हो रहे थे, हम लोग गिरे नहीं थे, अभी इस तरह का मूव नहीं आया था, हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर रहे थे। अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियो को निकालें और उसके बाद से लेकर बिटकॉइन अभी तक कंटिन्यूसली गिरता ही जा रहा है। मार्केट डायरेक्शन बेरिश थी, मैंने आप लोगों को बताया, जबकि उस वक्त मार्केट एक बुलिश सिनेरियो का ही इंडिकेट कर रही थी, लेकिन कुछ कंडीशंस इस तरह की थी। अगर हमने बैक टेस्टिंग अगर आप कोई सही से करे तो उससे आइडेंटिफाई हो सकता है कि भाई किस तरह की मार्केट कंडीशंस थी और मैं क्या चीज़ अपनी पिछली वीडियो के अंदर बता रहा था। तो आप लोग मेरी पिछली वीडियो की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, किस तरह से हम लोगों ने एनालाइज किया था कि भाई मार्केट यहाँ से गिरने के चांसेस हाई फाई हैं। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि भाई मार्केट का एक दूसरा लेवल 107,200 है और उसके बाद 108,300 है। तो ये कुछ लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जो कि तकरीबन जिनमें से पहला लेवल तो हमारा फुलफिल हो गया। मैं इसको ज़रा शॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ, छोटा इसलिए कर रहा हूँ ताकि भाई हम मज़ीद चीज़ें भी डिस्कस कर सकें। फॉन्ट साइज़ छोटा हो चुका है इसका और ये हमारे पास एक इंडिकेशन भी रहेगी कि भाई यहाँ पर से हम लोगों ने मार्केट को किस तरह से आइडेंटिफाई किया था। यहाँ पर एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था हमारा, जिसमें मार्केट ने यहाँ ट्रेड किया और उसके बाद मार्केट ने हमें इंडिकेट किया कि भाई यहाँ से हम मार्केट नीचे जाने लगी। और उसके बाद जब मार्केट ने दोबारा इस लेवल को हिट करने की कोशिश की, बूम, हम लोगों ने वहाँ से शॉर्ट पकड़ा और मार्केट सीधा नीचे। 6% का एक अच्छा मूव हम लोगों ने ग्रैब किया। अगर इसको लेवरेज के साथ में मल्टीप्लाई करो तो किसी की 15x, किसी की 20x, किसी की 10x, तो 60x से लेके 60% से लेके कोई 100% के दरमियान दरमियान का प्रॉफिट सब ने इस ट्रेड के ऊपर बनाया है और एक हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रेड ये साबित हुई है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप था इस जगह पे, जिसने पहले भी हमें एक हाई क्लास मतलब मोमेंटम दिखाया था अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ, और जहाँ से हम लोगों का बेरिश लेवल टैप हुआ था और मार्केट नीचे आई थी। और ये सारे जो टेक्निकल्स होते हैं ये मार्केट के इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जो होती है उसको ग्रैब करने के चांसेस होते हैं। इस वक्त एक लिक्विडिटी पूल यहाँ पर बिल्ड है इंटरनल रेंज का। अगर मैं इसको क्लियरली इंडिकेट कर सकूँ तो यहाँ पर एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कह सकते हैं आप, स्टॉप लॉस हंटिंग कह सकते हैं। तो एक स्टॉप लॉस का मतलब ये जोन बन सकता है ये यहाँ पर ये मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ अपने फॉन्ट साइज में और फिर हम इसको देख लेते हैं। पता नहीं ये क्यों छोटा नहीं हो रहा, खैर लिव इट, डजेंट मैटर्स। तो भाई ये हमारे पास एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के लेवल्स हैं जिसको मार्केट टैप कर सकती है और हमारे पास लेवल्स नीचे भी हैं लिक्विडिटी के, जहाँ पर से मार्केट लिक्विडिटी उठाने के लिए जा सकती है। ये लेवल हो गया हमारे पास, की लेवल है लिक्विडिटी का। ये हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी है, यहाँ पर से एक मार्केट ने प्राइमर बनाया है। ये जो रिजेक्शन थी ये मार्केट का एक प्राइमर था और ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट ने ट्रेड नहीं किया, वरना यहाँ पर मेरी पहले एक बाई ट्रेड लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड नहीं किया, लिक्विडिटी नहीं उठाई, प्राइमर बनाया और ऊपर की तरफ चली गई। यहाँ पर फिर से मार्केट ने एक प्राइमर क्रिएट किया है और नीचे की तरफ आ गई है। अब लेट्स सी कि भाई मार्केट क्या करती है। तो मैं यहाँ पर कुछ इंडिकेशंस करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं रियल टाइम आप लोगों को इंडिकेशंस कर दूँ कि ये लेवल्स हैं क्या क्या। यहाँ पर ये है जी हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी, ये है हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी और ये है हमारे पास एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और ये है हमारे पास सबसे पहले स्टॉप लॉस। कौन से स्टॉप लॉस हैं जी? ये सेल साइड स्टॉप लॉस है। ये हैं जी हमारे पास सेल साइड स्टॉप लॉस। इसकी मैं पोजीशन राइट बट टॉप, इसको मैं टॉप पे करना चाहूँगा। और ये लेवल जो है हमारे पास ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक लेवल है, बुलिश ओबी, ये हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है और ये हमारे पास इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप था। खैर अब ये मिटिगेट हो चुका है तो हम लोग इसको यहाँ पर कैंसिल करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास एक लिक्विडेशन लेवल था जिसको मार्केट ने मतलब अब मैंने इसे ऑरेंज किया है कि भाई ये हो चुका है मिटिगेट। और उसके बाद एक ये हमारे पास एक लेवल है जिसको मैं बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कहूँगा, बेरिश ओबी हाई।
तो ये हमारे पास कुछ लेवल्स हैं कि जो हमारे पास ये सेल स्टॉप्स के पड़े हुए हैं, सेल साइड स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का हाई है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ये हमारे पास, जिसमें मार्केट ने इस टाइम हमें एक अच्छा रिएक्शन दिया है ऊपर की तरफ। और ये हो भी सकता है कि यहाँ से मार्केट मतलब रिबाउंड भी करे, रिबाउंड करके सेल स्टॉप्स को उठाए। और मुमकिन ये भी है कि भाई मार्केट यहाँ से पहले बाय साइड लिक्विडिटी उठाए, और उसके बाद हमारे पास एक ये वाला लेवल भी पड़ा हुआ है अभी तक, फेयर वैल्यू गैप, जो कि बहुत ही नज़दीक हमारे पास एक लेवल है। बेसिकली यहाँ पे हमें देखना क्या है, यहाँ पे हमने देखना है कि भाई मार्केट किस तरह से मूव आउट करती है। ये हमारे पास एक बाय साइड इम्बैलेंस है, इसको भी मैं मेंशन आप लोगों को कर देता हूँ। बाय साइड इम्बैलेंस है ये हमारे पास, और ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आप लोगों को आज सारे के सारे बिटकॉइन के मार्क करके दे दिए हैं। और आप लोगों को एक मज़े की चीज़ भी इस वीडियो के अंदर एंड पे मैं इथीरियम पे दिखाऊंगा कि भाई मार्केट मेकर किस तरह से आप लोगों को ट्रैप करता होता है। हमेशा मेरी कोशिश यही होती है कि भाई मैं कम रिस्क लूँ और ज़्यादा प्रॉफिट बनाऊँ। मतलब मैं अगर मुझे कुछ आ नहीं रहा तो मुझे कुछ जा ना रहा हो, सबसे पहला मेरा जो मेन तरीका यही है कि भाई मैंने इस तरह के लॉसेस बियर कर रखे हैं अपनी पास्ट की हिस्ट्री के अंदर कि भाई मैं अब कम रिस्क लेता हूँ और ज़्यादा प्रॉफिट बनाता हूँ। जब नहीं मिल रहा प्रॉफिट, कोई बात नहीं, मैं वेट करता हूँ और मैं नेक्स्ट डे पे न्यू ट्रेड का वेट करता हूँ। जब वो मिल जाती है मैं तब ट्रेड करता हूँ। बाज़ औक़ात वो मेरी ऑपोजिट डायरेक्शन में चली भी जाती है, लेकिन 70%, 60%, 80% वो मेरी डायरेक्शन में ट्रेड चली जाती है। ये सब कुछ एक्सपीरियंस के साथ आता है जब आप लोगों को चीज़ें आइडेंटिफाई होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब करंटली क्या सिनेरियो बनता है, करंटली यहाँ से शॉर्ट टर्म अगर देखा जाए तो मार्केट के दो लेवल्स हैं जहाँ से मार्केट ये 107 जो लेवल है हमारा, इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करने जा सकती है, यहाँ से स्टॉप लॉस हंट करने जा सकती है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के अंदर क्या देखता हूँ मैं, तो मैंने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था वो आप लोगों से कि भाई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में मैं थोड़ी नीचे के जो हमारे लेवल्स हैं, मतलब ये जो हमने मार्क किए हुए थे, मैं इनको हिट होता भी देखना चाहता हूँ। लेकिन अगर हम इस टाइम शॉर्ट टर्म की बात करें, हम इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के ऊपर बात करें, तो इंटरनल रेंज के अंदर हमारे पास जो लिक्विडिटीज़ पड़ी हुई हैं वो यहाँ पर पड़ी हुई है 97,344 पे, और उसके बाद हमारे पास एक बाय साइड इम्बैलेंस है जिसको मार्केट फिल आउट करके दोबारा आ सकती है। 10200 पर मार्केट ने इंशाल्लाह ज़रूर जाना है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई कल जा सकती है, परसों जा सकती है, 10 दिन बाद जा सकती है, 20 दिन बाद जा सकती है, लेकिन जाएगी ज़रूर इंशाल्लाह। तो असल चीज़ ये है कि भाई हमें वेट करना होता है कि मार्केट का सिनेरियो हम लोगों ने खुद ऑब्जर्व करना होता है। करंट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर से मैंने एक लॉन्ग ट्रेड छोटी सी ओपन की हुई है एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, मतलब मेरी जो ट्रेड है वो 3% एसएल पे है। मैं यहाँ से अगर अपनी ट्रेड को मिटिगेट करूँ तो ये मेरी एक्चुअल ट्रेड है, मतलब मेरे 3% मेरा स्टॉप लॉस है, और मेरे पास जो टीपी है वो ये है 8% के करीब करीब, 8.4% के करीब, मतलब स्टिल इट्स अ बेटर ट्रेड। इट्स लाइक 1:2.5, और 1:2 भी नहीं है, 1:2.5 के करीब करीब ये ट्रेड है। अगर 9% पे चाहती है ट्रेड, मिसाल के तौर पे मैं थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड करता हूँ इस ट्रेड को, और मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के हाई तक कि भाई यहाँ तक मार्केट जाएगी ताकि यहाँ से सेल हो सके, या मार्केट इसके नीचे एक प्राइमर क्रिएट करती है, थोड़ा सा नीचे तक जाती है और मतलब 107,900 तक जाती है और वहाँ से नीचे गिर जाती है, तो दैट्स अ कंप्लीट 1:3 सेटअप। और ये एक अच्छा सेटअप है, दरमियान दरमियान में आप प्रॉफिट्स गेन भी कर सकते हैं। और कुछ टेक्निकल्स इस तरह के होते हैं बाज़ औक़ात कि भाई ये फेयर वैल्यू गैप अब मिटिगेट हो गया है, ये फेयर वैल्यू गैप नेक्स्ट टाइम हमें सेलिंग नहीं भी दे सकता, जैसे इसने हमें सेलिंग नहीं दी तो इसने हमें बाइंग भी नहीं दी, इस फेयर वैल्यू गैप ने हमें बाइंग भी नहीं दी। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर ये इन्वर्सियन फेयर वैल्यू गैप हमें यहाँ से न्यू बाइंग दे के ऊपर भेज देता तो ये हमारे इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप कंफर्म हो जाता, जैसे इस फेयर वैल्यू गैप ने इन्वर्स करते हुए मार्केट को हमें ऊपर की बाइंग की साइड जो है ना प्राइस को शिफ्ट किया। तो ये सारी चीज़ें टाइम के साथ आएंगी, आप लोगों के लिए न्यू भी हो सकती हैं। असल चीज़ क्या है, असल चीज़ ये है कि भाई मार्केट के अंदर इस टाइम इस लेवल पर उर्दू में कोई कोर्स ही नहीं है आईसीटी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर, उर्दू में क्रिप्टो के अंदर मार्केट में कोई भी कोर्स नहीं है। तो इस वजह से मैंने अपने कंटेंट को शिफ्ट करने की ठानी कि एक न्यू चीज़ मैं मार्केट में लाऊंगा, कोई भी अगर उससे फ़ायदा उठाता है तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। अब मैं 3% एसएल के साथ अपनी इस ट्रेड को मैं बनाए बैठा हूँ और मेरी ये ट्रेड एक्टिव भी है इस टाइम पे। मैं आप लोगों को कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, लिहाजा मैं आप लोगों को कोई मशवरा भी नहीं दे रहा कि आप
ट्रेड लें या ना लें। तो ये मेरे ट्रेड सेटअप्स हैं, मैं अपने ट्रेड को खुद ही मैनेज करूँगा, कहीं पर निकल भी सकता हूँ, कहीं पर होल्ड भी कर सकता हूँ। ये बाय साइड इम्बैलेंस है, अगर यहाँ पर से मेरा एसएल हिट होता है और बाय साइड इम्बैलेंस मार्केट पहले उठाती है तो फिर मैं यहाँ पर इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करना चाहूँगा। इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के इस बाय साइड इम्बैलेंस के मिड के अंदर मैं ट्रेड मतलब कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के अंदर मैं ट्रेड लेना चाहूँगा और फिर हम इसको लंबा होल्ड करेंगे। जहाँ पर हमने 3% का अगर लॉस बुक किया होगा तो हम 10% का प्रॉफिट भी नेक्स्ट ट्रेड के ऊपर बुक कर जाएंगे। यही मार्केट का तरीकाकार होता है। मार्केट के स्विंग्स होते हैं, जो मार्केट के स्विंग्स और सेंटिमेंट्स को बर्दाश्त कर जाता है उन्हीं को ही मार्केट इन द एंड एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबल रखती है। असल चीज़ मार्केट का मोमेंटम होता है। मैंने एंट्री ले ली, ट्रेड में एंटर हो गया हूँ, एग्जिट कैसे करना है, कैसे पता चलेगा कि मैं ऑल द वे अप 107 तक ट्रेड को होल्ड करूं या पहले ही मैं जो है ना क्लोजिंग स्टार्ट कर दूं ट्रेड की। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब तक मोमेंटम के साथ ट्रेड्स मेरे मतलब मेरी डायरेक्शन के अंदर मार्केट जाती जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह अगर बात करूं कि भाई मैंने यहाँ पर से ब्रश पकड़ा, मोमेंटम के साथ ट्रेड ऐसे मेरी जो है मूव करती जा रही है मार्केट के अंदर, मेरी डायरेक्शन यहाँ से ऐसे फिर जो है ना स्विंग्स बनाते हुए मार्केट में, मार्केट अल्टीमेटली मेरे इस गोल को अगर जाकर हिट कर देती है तो मैं ट्रेड को ऑल द वे अप टुवर्ड्स होल्ड करता रहूँगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर लड़खड़ाती है, इस तरह जाती है, फिर ऊपर जाती है, लड़खड़ाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर लड़खड़ा के यहाँ पर मार्केट आके उसके बाद नीचे आ जाती है, तो यहाँ पर मार्केट मुझे इंडिकेट कर रही है कि भाई यहाँ से सेलिंग हो गई है मार्केट की। मार्केट यहाँ पर से रिट्रेस ज़रूर करेगी, यहाँ से इस तरह से रिट्रेस करेगी। यहाँ पर आपका एक मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ होगा जहाँ पर ट्रेडर्स जो है दोबारा से सेल की एंट्रीज लेंगे और नीचे मार्केट की डायरेक्शन नीचे आ जाएगी। स्मार्ट मनी यहाँ से सेल की एंट्री लेगी और मार्केट की डायरेक्शन दोबारा नीचे आ जाएगी। तो ये चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, टाइम आप लोगों को देखना पड़ेगा, अपनी ट्रेड को मॉनिटर करना पड़ेगा और आप लोग को तभी डिसीजन ले सकते हैं कि भैया आपको ट्रेड होल्ड करनी चाहिए या नहीं होल्ड करनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो ट्रेड की होल्ड करने में या चीज़ों में होती है वो होती है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट्स। सबसे पहला अगर हम रीसेंट स्विंग पकड़ लें तो एक ये हमारे पास एक रीसेंट स्विंग है, ये हमारे पास एक रीसेंट स्विंग है। फिलहाल तो मैं एक एंट्री बनाई बैठा हूँ। अगर मिसाल के तौर पे मैंने एंट्री ना ली हुई होती तो मैं इस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करता। ज़्यादातर मैं 90% एंट्रीज मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद ही लेता होता हूँ। ये यहाँ पर मैं मतलब अगर इसे बोल दूँ मैं MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं आपकी एंट्रीज़ के अंदर भी, आपकी ट्रेड को होल्ड करने की पेशेंस के अंदर भी, कि जब तक आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं दिखता आप वो मतलब ट्रेड को होल्ड करते रहते हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पर से मैंने ट्रेड में एंट्री ली, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर से ट्रेड में एंट्री ली और यहाँ पर मुझे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखा, मैंने नीचे आके ट्रेड में एंट्री ली, उसके बाद ऊपर जाती रही है ट्रेड जाती रही है, यहाँ पर आकर मुझे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिख गया, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। मैं मतलब यहीं पर एंट्री को अपनी क्लोज़ कर दूंगा और शायद मैं यहाँ पर 50% क्लोजिंग करूँ इस जगह पे और मैं 50% रिमेनिंग क्लोजिंग करूँगा इसकी रिट्रेसमेंट के ऊपर इस जगह पे और फिर मैं मतलब बस मार्केट नीचे आ जाएगी। अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता, फॉर एग्जांपल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता, ये एक रिट्रेसमेंट है और ये इस तरह से आई, मार्केट ऊपर गई, मैंने यहाँ एंट्री ली है, ऊपर गई, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ, मार्केट नीचे आई, शिफ्ट यहाँ पर नहीं मिला मुझे, मैं ट्रेड को मज़ीद होल्ड करता रहूँगा, ऊपर जाएगी, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिख जाता है तो भी मैं एंट्री को क्लोज कर दूंगा। वरना मेरे पास एक पेशेंस है कि भाई मार्केट ऊपर जा रही है। तो ये बेसिकली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर। तो ट्रेंड्स को एनालाइज करने के अंदर ये बहुत ही आपको हेल्प आउट करता होता है। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता मैं, इसलिए आपको करंट डायरेक्शन से मैंने आइडेंटिफाई करवानी थी लिक्विडिटीज़ की बेस के ऊपर। इसी तरह से मैं अपने ट्रेड्स को प्लान करूँगा। रिमेंबर ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और आप लोगों की ट्रेड्स का ज़िम्मेदार मैं हरगिज़ भी नहीं हूँ। आप लोगों को प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, सब आपका अपना है। मैं करंटली एंट्री अपनी बनाए बैठा हूँ और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ही हमेशा चीज़ों को देखा जाता है। ये एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का स्विंग का लेवल बनता है, इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो यहाँ पर हमें एक अच्छा मतलब मोमेंटम दिख सकता है। अब आप कहें कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद तो ये बहुत सारा पोर्शन हमारा निकल जाएगा ट्रेड से, ऐसी बात नहीं होती। यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप ठहरा हुआ है, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप ठहरा हुआ है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अगर होता है, यहाँ पर ट्रेड आती है, यहाँ पर मतलब इस तरह से होता है अगर कोई सीन कि यहाँ पर से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मार्केट इसके अंदर आई है, फेयर वैल्यू गैप पुश करेगा इसको नीचे, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक,
ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक इस प्राइस को ऊपर पुश कर देगा। तो ये आपकी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक आपकी एंट्री बनेगी। यहाँ पर एंट्री लेने के बाद आप अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं टुवर्ड्स ऑल द वे अप 107-200। ये सारी चीज़ें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रेडर के लिए। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं सीख सकते, अपनी ट्रेड को मॉनिटर नहीं कर सकते, तो कोई फ़ायदा नहीं कि भाई मतलब इस तरह नहीं है कि मैंने आज जो है ना यहाँ पर एंट्री बनाई और उसके बाद मैं ट्रेड खोलूँ ही ना, और मैं इतने साल के बाद जो है ना मैं ट्रेड ओपन करूँ। ब्रो, फ्यूचर्स ट्रेडिंग इस तरह नहीं होती। स्पॉट में फिर भी आप इस तरह कर सकते हैं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग इस तरह नहीं होती। आपको कंटिन्यूस अपनी ट्रेड को मॉनिटर करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट डिफरेंट किस्म के सेंटिमेंट्स के बेस के ऊपर काम करती है। तो ये बिटकॉइन की टोटल एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। शायद ये आने वाले 1 महीने का 2 महीने का एनालिसिस भी हो सकता है। अगर मार्केट ने स्लोली मूव किया, शायद ये 1 हफ्ते का एनालिसिस भी हो जाएगा। ये सारा कुछ मार्केट इधर उधर नीचे ऊपर सारा कुछ मार्केट 1 हफ्ते के अंदर कर जाए। तो ये सारी प्रिडिक्शंस होती हैं, कुछ भी जो है ना श्योर नहीं होता। लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर इन प्रिडिक्शंस के अंदर छोटे छोटे स्पेकुलेशंस कर सकते हैं, जिनसे आप लोग प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है, ट्रेडिंग का टाइम ज़रूर है। एक नई चीज़ जो मैंने आप लोगों को साथ शेयर करनी थी, मैं अगर आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि ये है इथेरियम का चार्ट। लाइक हम कोई साफ चार्ट पकड़ लेते हैं। अभी भी साफ नहीं है चार्ट, खैर चलें, ये चीज़ बनी हुई है जो मैंने डिस्कस करनी थी आप लोगों से। ये है जी इथेरियम का चार्ट। हुआ क्या बेसिकली, हुआ ये कि यहाँ पर जब इथेरियम ने ब्रेकआउट किया इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का, रिटेल कंसेप्ट्स के मुताबिक एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी, और जब इथेरियम ने इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया तो रिटेलर्स ने यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशंस एंटर्स की। अब ये डेली का चार्ट था, 4 आवर की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई, रिटेलर्स ने मतलब यहाँ पर से ट्रेड पकड़ी और ये ऊपर गई, और रिटेलर्स यहाँ पर अब होल्ड करेंगे कि भाई ये तो ऊपर जाएगी ही जाएगी। यहाँ से मार्केट नीचे आई, रिटेलर्स ने यहाँ पर से दोबारा लॉन्ग कर दिया। होता क्या है बेसिकली, मार्केट के पास एक ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था। इसको आइडेंटिफाई आप लोगों को कर दूं अगर, तो ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था। बेसिकली ये ब्रेकआउट स्मार्ट मनी के लेवल्स को ट्रेड करने के लिए था। ये स्टॉप लॉस था, यहाँ स्टॉप लॉस पड़े हुए थे, लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, मार्केट ने जस्ट उसे ग्रैब किया। ये देखें एग्जैक्टली, ये सब रैंडम नहीं है, ये सब फ्रैक्टल है। इसके ऊपर ये लिक्विडिटी मूव है, ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये सब का सब रैंडम नहीं है, फ्रैक्टल है। स्मार्ट मनी की मूवमेंट्स हैं ये सारी की सारी, जिसको अगर आप स्मार्ट मनी के हिसाब से ट्रेड नहीं करते, यू विल एंड अप ऑन द लूजिंग साइड। यहाँ पर से जिन्होंने भी लॉन्ग पकड़े हैं कि भाई इथेरियम जा रहा है मतलब 4000 5000, ब्रो यू विल बी एट लॉस। हमने यहाँ पर से शॉर्ट्स पकड़े, हमने प्रॉफिट्स टेकिंग किया, प्रॉफिट टेकिंग किया हमने, कोई लॉन्ग नहीं पकड़ा मैंने यहाँ से। भाई डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो मैं कैसे लॉन्ग पकड़ूंगा। अलबत्ता एक चीज़ है कि इस टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर ये एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर चले जाएं, मार्केट ने यहाँ लो किया, ये एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था, ठीक है। यहाँ पर से मार्केट नीचे गई, ये एक रिजेक्शन ब्लॉक की एग्जांपल है। यहाँ से रिजेक्ट हुई मार्केट, ऊपर गई, फिर से नीचे आई, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था हमारा ये वाला। मार्केट ने इसके अंदर ट्रेड किया। देखें ये कुछ भी रैंडम नहीं है, कुछ भी रैंडम नहीं है, सब कुछ फ्रैक्टल है, सब कुछ। मार्केट ने यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ट्रेड किया और ये वापस आई मार्केट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ नहीं हुआ था, यहाँ नहीं हुआ था, यहाँ हुआ है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब ये नहीं पता कि भाई ये कब हुई है, कैंडल पहले नीचे आ गई थी या बाद में नीचे आई, वाट एवर जब भी हुई, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है यहाँ पर। उसके बाद मार्केट ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, एग्जैक्टली अपने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आई है, एंड देन बूम। ये एक अच्छा लेवल था यहाँ पर से इथेरियम को लॉन्ग पकड़ने का। और इस तरह आप लोग इन्फॉर्म्ड मनी के साथ साथ स्मार्ट मनी के साथ मूव करते हैं। आप एक अनइन्फॉर्म्ड मनी या रिटेल मनी नहीं रहते। रिटेल मनी ने कब लॉन्ग किया, रिटेल मनी ने स्टैंड लाइन रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का वेट किया। यहाँ तक आप लोग अपना सेलिंग भी कर चुके थे, क्योंकि आप लोगों को आइडेंटिफाई हो गया था कि भाई यहाँ पर एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था। तो ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम सीखने को मिल सकती हैं, और आप लोगों को सीखनी भी चाहिए ज़रूर कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट्स कैसे काम करते हैं। अच्छा, अब मैं अगर उसी टाइम फ्रेम के ऊपर दोबारा चला जाऊं, तो यहाँ पर देखें, यही जो हमारे पास एक स्विंग था, ये हमारे पास एक नए मार्केट स्ट्रक्चर की जो है ना आइडेंटिफिकेशन कर रहा है कि यहाँ से बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना शिफ्ट हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बेरिश हो गया दोबारा से,
मतलब दोबारा मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया अपना, ब्रेक नहीं किया, कंटिन्यूएशन में चली गई। अब यहाँ पर जब मार्केट रिट्रेस करेगी, ये फिर वैल्यू गैप है, ये आपका एक सेलिंग पॉइंट है, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये सारा का सारा जो है ब्रेकर ब्लॉक है, ये बेरिश ब्रेकर है सारा का सारा आपका। और यह ये सारा बेरिश ब्रेकर जो है आपका एक एंट्री पॉइंट है। आप यहाँ से भी सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो आप यहाँ पर से भी सेलिंग कर सकते हैं, मार्केट यहाँ से भी सेल हो सकती है। ये तो आपकी एक परफेक्ट एंट्री बनती है ना 3211 पर सेल की। तो अगर आप स्मार्ट मनी, इन्फॉर्म मनी के हिसाब से मूव करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर ट्रेडिंग की मौजूद हैं। ट्रेड्स आपको मिलती भी रहेंगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो यार लाजमी सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को, इससे मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिलेगी कि भाई मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छी वीडियोस लाऊं, मार्केट अपडेट्स लाऊं, चीज़ें आप लोगों को अच्छी अच्छी सीखने को मिलती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर कुछ न्यू चीज़ों के साथ, कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।